मित्रों नमस्कार। मैं विनोद कर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मेरे बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, कल हम विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं वाले पेपर में ब्रिटिश संविधान पर चर्चा कर रहे थे। ब्रिटिश संविधान के विकास के विभिन्न चरणों पर हमने बिंदुवार परिचर्चा की और आज हम ब्रिटिश संविधान का जो स्वरूप है, उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं विद्यार्थियों। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत अधिक अत्यंत विवाद का विषय है कि अंग्रेजों के पास अर्थात ब्रिटेन के पास कोई संविधान है या नहीं। फ्रांसीसी विचारक टॉकविले ने कहा था, इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है, और अमेरिका के थॉमस पेन ने इसी का समर्थन किया। थॉमस पेन ने कहा कि किसी संविधान को वास्तविक कहे जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे लिखित रूप में दिखाया जा सके, और चूंकि इंग्लैंड ऐसा नहीं कर सका, अतः उसका कोई संविधान नहीं है। इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में थॉमस पेन ने एक बार वर्क से पूछा, क्या श्रीमान वर्क, इंग्लैंड के संविधान को आप प्रस्तुत कर सकते हैं? यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो हम यही निष्कर्ष निकालेंगे कि यह संविधान नाम की कोई वस्तु नहीं है और ना ही पहले कभी थी। मित्रों, विद्यार्थियों, इससे स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश संविधान में कोई लिखित संविधान नहीं था। ब्रिटिश देश में कोई लिखित संविधान नहीं था। इसी प्रकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि हमारा ब्रिटिश संविधान है, परंतु कोई भी नहीं जानता कि यह क्या है। यह कहीं लिखा हुआ नहीं है और ना ही इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका एक वास्तविक मूर्त पढ़ा जा सकने वाला योग प्रलेख है, और मैं आपको उसका प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक लाइन समझा सकता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि इंग्लैंड में संविधान नहीं है, निश्चित रूप से वो गलती पर है। और यदि इंग्लैंड में एक लिखित संविधान नहीं है, परंतु अलिखित संविधान अवश्य है। यह ठीक है कि इंग्लैंड में अमेरिका की भांति संविधान को बनाने के लिए कभी संविधान सभा नहीं बैठी, कभी संविधान सभा का निर्माण नहीं किया गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रिटिश संविधान का विकास नहीं हुआ है। निश्चित रूप से ब्रिटिश संविधान का निरंतर विकास हुआ है और विकास का ही प्रतिफल है। मुनरो कहते हैं कि अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूटरी से बना है, वहीं से निकला है, और इस कॉन्स्टिट्यूटरी का अर्थ होता है स्थापित होना। यदि कुछ नियम, यदि कुछ उपनियम, यदि कुछ रीति रिवाज लोगों के द्वारा सरकार का आधार मान लिया जाए, तो उनके पास एक संविधान हो जाता है। यह संविधान जब सरकार का आधार बन जाता है, तो फिर यह तर्क निश्चित रूप से सहारहीन हो जाता है कि यह संविधान सभा द्वारा बना अथवा विकसित। यदि भी संसार के अंतर संविधान सभा के द्वारा ही बनाए गए, लेकिन किंतु
ब्रिटिश संविधान विकास का सर्वोत्तम उदाहरण। मित्रों, विद्यार्थियों, वास्तव में निश्चित रूप से कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता, यह बात आप जानते हैं। और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति इंग्लैंड में भी संविधान है। केवल अंतर इतना है कि इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, जबकि अन्य सभी देशों के संविधान लिखित हैं। इंग्लैंड का विधान एक लिखित प्रलेख के रूप में नहीं पाए जाते। यह अनेक रीति रिवाजों तथा परंपराओं में व्यक्त है। ब्रिटिश नागरिक अपने अलिखित संविधान के प्रति उतनी ही आस्था रखते हैं जितनी अन्य देशों के लोग अपने लिखित संविधानों के प्रति रखते हैं। ब्रिटिश संविधान किसी विशेष समय किसी विशेष संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया गया, उसका निश्चित रूप से क्रमिक विकास हुआ। इंग्लैंड का संविधान संयोग और योजना की संतान है। मित्रों, ब्रिटिश संविधान औपचारिक विधि, पूर्वोदाहरण, पूर्व के उदाहरण और परंपराओं का मिश्रण है। इसलिए ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में जेनिक्स महोदय कहते हैं, यदि संविधान का अर्थ संस्थाएं हैं और वे कागज जो उसका वर्णन करता है, तो ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, अपितु उसका विकास हुआ है और वह कोई कागज नहीं है। मित्रों, इसी कड़ी में ब्राइस महोदय कहते हैं कि इंग्लैंड का संविधान जनता की स्मृति में मौजूद है, जनता के मन और मस्तिष्क में मौजूद है। हम यो भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड का संविधान लिखित पूर्व निर्देशनों, न्यायिक शास्त्रियों या राजनीतिकों की व्याख्याओं या राजनेताओं के व्याख्यानों, उनकी रूढ़ियों, प्रथाओं, राज्य की विधियों पर प्रभाव डालने वाले समझौतों और विश्वास तथा कुछ नियमों का ग्रुप है, समूह है। संक्षेप में कह सकते हैं कि इंग्लैंड का संविधान बड़ी बड़ी संवैधानिक घटनाओं, कानूनों, जुडिशियल निर्णयों, जुडिशियल डिसीजनों, कॉमन लॉ, परंपराओं और रूढ़ियों में पाए जाते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान के इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में मुनरो महोदय कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान संस्थाओं, सिद्धांतों तो व्यवहारों का जटिल मिश्रण। वे अधिकार पत्रों और विधियों, जुडिशियल डिसीजनों, न्यायिक निर्णयों, प्रचलित नियमों और पूर्व के दृष्टांतों, आचरणों और रीति रिवाजों का मिश्रण है, सम्मिश्रण है। यह एक प्रलेख नहीं है, बल्कि अपितु सैकड़ों प्रलेखों का एक संग्रह है। यह एक स्रोत नहीं है, बल्कि सैकड़ों स्रोतों से यह बना है। मित्रों, इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधान का अर्थ यदि हम औपचारिक अभिलेख से लें, जिसे एक निश्चित समय में वे निश्चित सभा ने बनाया हो, तो ब्रिटेन का कोई संविधान नहीं। और यदि संविधान का तात्पर्य उन समस्त नियमों, उन समस्त सिद्धांतों, उन समस्त अधिनियमों, उन समस्त अभिसमों और उन समस्त परंपराओं से लिया जाए जिसके अनुसार देश में राजनीतिक गतिविधियां जारी रहती, तो ग्रेट ब्रिटेन एक संविधान है। मित्रों, इस प्रकार से हमने ब्रिटिश संविधान के स्वरूप के बारे में चर्चा की और इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे कि ब्रिटेन के अंदर कोई लिखित संविधान नहीं है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ पर कोई संविधान नहीं है। इसलिए ब्रिटिश संविधान में ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश व्यवस्था का,
संचालन निश्चित रूप से एक नियम, कानून अर्थात संविधान के द्वारा ही संचालित है। मित्रों, विद्यार्थियों, अब हम ब्रिटिश संविधान के वाले टॉपिक में ही इसके स्रोतों का यदि वर्णन करें, सोर्सेज का यदि वर्णन करें कि ब्रिटिश संविधान के क्या क्या स्रोत कहे जा सकते हैं, तो लिखित संविधान संविधान सभा के द्वारा चूंकि निर्मित होता है, किया जाता है और उसे उस देश के संविधान का स्रोत माना जा सकता है, लेकिन यह बात इंग्लैंड पर लागू नहीं होती। और इंग्लैंड में संविधान बनाने के लिए कभी कोई संविधान सभा नहीं बुलाई गई, यह आप सभी जानते हैं, आपको विदित है। अतः इसका कोई एक स्रोत नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसके अनेक स्रोत कहे जा सकते हैं। और ब्रिटिश संविधान अनेक परंपराओं और परिनियमों, न्यायिक निर्णयों, डिसीजनों से मिलकर बना है। इसलिए इन्हें संविधान के तत्व या इन्हें ही संविधान के स्रोत कहा जा सकता है। और इनके स्रोतों को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, एक लिखित स्रोत और दूसरा अलिखित स्रोत। सर्वप्रथम हम लिखित स्रोतों की यदि चर्चा करें तो लिखित स्रोतों के अंदर अधिकार पत्र, संसद द्वारा पारित अधिनियम, जितने भी न्यायालय के द्वारा डिसीजन दिए जाते हैं, न्यायिक जो निर्णय किए जाते हैं, उसके संदर्भ में जितनी भी टीकाएं लिखी गई है, वो सभी लिखित स्रोतों के अंदर मानी जाती है। और यदि हम अलिखित स्रोतों का यदि हम वर्णन करें तो सामान्य विधि जो है, जनरल जो कानून है, संवैधानिक जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, रूढ़ियां हैं, ये सभी अलिखित स्रोतों के अंतर्गत मानी जा सकती है। मित्रों, विद्यार्थियों, अब हम अधिकार पत्र और युग प्रवर्तक घटनाएं के संदर्भ में चर्चा करना चाहेंगे कि अधिकार पत्र और उस समय की जो युगांतकारी घटनाएं थी, जिन्होंने संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया, उनमें सर्वप्रथम मैग्ना कार्टा 1215, अधिकारों की याचिका 1628, अधिकारों का बिल 1689, सेटलमेंट एक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है 1701, संसदीय अधिनियम 1911 और 1949 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इन सभी का इंग्लैंड के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। मित्रों, इसके बाद हम चर्चा करना चाहेंगे कि संसद के द्वारा जो पास अधिनियम हैं, जो ब्रिटिश संसद ने जो एक्ट बनाए हैं, और ये एक्ट सरकार के अधिकार और शक्तियों को चूंकि निश्चित रूप से निर्मित करते हैं, वो हैं 1867 का, 1884, 1918, 1929 में जितने भी सुधार एक्ट अधिनियम पारित हुए, 1936 मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट 1970, 1937, सभी इसी श्रेणी के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। मित्रों, इसके अलावा जितने भी जुडिशियल डिसीजन हैं, न्यायाधीशों के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, वो सभी संविधान और संसदीय कानूनों और अधिकार पत्रों की व्याख्या के फलस्वरूप ही दिए जाते हैं और उनका क्षेत्र और उनकी परिसीमाओं को समझाया जाता है। न्यायिक निर्णय ने जनता के महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों की चूंकि स्थापना की। उदाहरण के लिए जूरियों की जो स्वतंत्रता की स्थापना सुप्रसिद्ध बुसेल केस के निर्णय के द्वारा की गई। हावल के केस में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई और डाइसी ने इसलिए कहा है कि अंग्रेजी संविधान कानूनों का परिणाम नहीं, बल्कि व्यक्तियों के द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लाए गए अभियोगों का फल है। मित्रों, इसके अलावा ब्रिटिश संविधान के स्रोतों में ब्रिटिश संविधान पर जितनी भी टीकाएं लिखी गई है वो हैं, और अलिखित स्रोत जिसकी हम चर्चा की उसमें सामान्य विधि, परंपराएं, रीति रिवाज, इन सभी को सम्मिलित किया जा सकता है।
मित्रों, इस प्रकार आज की वीडियो में हमने ब्रिटिश संविधान का स्वरूप और ब्रिटिश संविधान के स्रोतों पर, सोर्सेज पर चर्चा की, विस्तार पूर्वक विवेचन किया और अगली वीडियो में हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।